सर्वप्रथम मैं यानी वी नो दैट विनोद आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। तो आइए आज हम करेंगे 9th क्लास के नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 और ये मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी के होंगे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यानी हिंदी में बता देता हूँ क्या भाई, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमको बताना है जो नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी वो सही है या गलत है, और ये भी बताना है क्यों सही है और क्यों गलत है, कारण बताना। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आइए देखिए क्या होता है इसका भाई। तो ये तो मैं आपको पहली करा चुका हूं। तो देखिए ये केवल जस्ट क्या एक डेफिनेशन ही दे रखी है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपको मैंने बताया था कि रैशनल एंड इरेशनल मेक रियल नंबर। तो उस डेफिनेशन से ये स्टेटमेंट के एकदम बिल्कुल ट्रू है भाई। तो आइए कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो ये ट्रू है भाई। तो देखिए कारण क्या लिखेंगे, द collection of rational and irrational make रियल नंबर भाई, रियल नंबर। तो जस्ट डेफिनेशन से हो गया भाई कि भाई ये क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ रैशनल और रैशनल एंड इरेशनल मेक रियल, यानी रैशनल और इरेशनल मिलकर क्या बनाते हैं, रियल। यानी ये इसको मिलकर बनाते हैं, सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हर एक इरेशनल नंबर की बात हो रही है, हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी सभी टाइप के नंबर वैसे भी रियल होते हैं तो रेशनल भी होगा। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारे पास, देखिए भाई, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। हिंदी में बता देता हूं क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाओ, स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या ये स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास नंबर लाइन है, ये वाली नंबर लाइन है, और इस पे हर एक नंबर रूट एम के टाइप का लिखा जा सकता है जहां पे m एक नेचुरल नंबर हो, यानी एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो आइए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या गलत है। पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन समझते हैं भाई। तो ये देखिए 0 होता भाई, इस तरफ 1 2 3 एंड 4, इस तरफ -1 -2 एंड -3, एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस वन इज प्लस इन्फिनिटी, यानी द 8th पुत्र ऑफ देवकी, दिस इज नथिंग बट 8। तो देखिए, तो अब मैं कुछ नंबर लिख के दिखाता हूं, जैसे यहां पे समझ लेते हैं पहले भाई। सबसे बात पहले करते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या, 1, ये हो गया, √2 और √3 √4 है कि नहीं। तो देखिए √1 यानी 1 के ऊपर पावर कितनी है, एक को पावर बना के बाहर आ जाएगा, तो सिंपल क्या है, ये 1 आ जाएगा। और √2 क्या बताया था मैंने आपको, देखो मैंने बताया था रैशनल और रैशनल में रूट के हिसाब से कैसे, कि जो नंबर किसी नंबर यानी कि पावर बना के, 2 पावर बना के बाहर आ जाए वो क्या है, रैशनल है, और जो कमजोर है, पावर नहीं बना सकता, वो क्या है, इरेशनल है। तो देखिए √2 पावर नहीं बना सकता, 2 पावर नहीं बना सकता, तो इसलिए क्या इरेशनल नंबर है। और इसकी इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डेसिमल फॉर्म होगी ना तो बार बार आ रही होगी और ना ही खत्म हो रही होगी। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम कैलकुलेशन यूज करते हैं वो है 1.414। वैसे तो आगे तो बहुत है बट हम कैलकुलेशन के इतने ही यूज करते हैं। तो ऐसे ही √3 की भी हमारे पास क्या है, 1.73, हाँ 1.73 ये,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो आप भी देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम कई बार बता चुका हूँ मैं आपको कि हमारे पास जो दो नंबर हैं, कोई भी दो रियल नंबर है, उनके बीच में इनफाइनाइट तो इरेशनल नंबर है, यानी कि इन बोले तो इनफाइनाइट नंबर है। तो जैसे मैं बात करता हूँ √2 और √3, और √1 तो यहाँ पे चलो भाई, √1 को चलिए यहाँ दिखा दिया इसने, ये दिखा दिया इस वाले पॉइंट को, तो ये दिखा दिया इसने, ये तो इसके लिए तो सही है भाई। स्टेटमेंट या तो सभी के लिए ट्रू होनी चाहिए, अगर ट्रू है तो सभी के लिए होती है, स्टेटमेंट ही वो होती है जो सबके लिए ट्रू होती है। तो देखिए 1, अभी इसको तो दिखा दिया √2, अब इसको थोड़ा नहीं दिखा सकते, यहाँ पे चल इसको दिखा दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1.41, ये लगभग लगभग यहाँ आएगा यहाँ पर, बट यहाँ पे जो लगभग यहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा ये 1.414। और मैं बात करता √3 की, वो जस्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में तो और भी हमारे पास क्या बच गए, नंबर बच गए, परंतु उनको तो नहीं ले सकते हम ऐसे, समझे कि नहीं समझे। यानी कि हमारे पास बोले तो इनफाइनाइट नंबर बच जाएंगे बीच में, जो कि इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब इसको देखो, ये तो है 2, √4, इसको तो लिख देंगे 2, बट आप ही देखिए 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर बच गए, क्या हम सभी को ऐसे लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते। और हमारे पास कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर तो यही है, तो ये स्टेटमेंट के एकदम बिल्कुल क्या है, गलत है। तो देखिए क्या है ये, तो यहां लिख देंगे फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है, क्या है ये, फॉल्स। और इसका कारण क्या बताएंगे हम, देखो भाई, देख जैसे कि मान लिए लेट √2 एंड √3 आर 2 numbers on number line, but their infinite numbers remain between which cannot represent like √m। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या बच जाएंगे, नंबर बच जाएंगे, जिसको हम √m के टाइप के नहीं लिख सकते। तो देखिए जैसे मैं थोड़ी देर बात एक कर लो, 1.5 थोड़ी नहीं हो सकता, 1.5 तो किसी के नंबर नहीं लिख सकता मैं इस तरह से। 1.5 कैसे, क्या रूट कोई कोई ऐसा नंबर है जिसको नेचुरल नंबर जिसका रूट 1.5 आता हो, नहीं है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आशा करता हूँ ये आपको बेहतर समझ में आई होगी। तो चलते अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। अगली स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में भी देख क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो उल्टा दे दिया, जो पहले स्टेटमेंट थी उसी का क्या उल्टा है। तो देखिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए बता देता हूं आपको, यहां पे देखिए एक बार, देखिए ये क्या, रैशनल, और दूसरे क्या है ये इरेशनल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल। ये क्या है, रियल, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल। अब यहां स्टेटमेंट पढ़िए क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि बोला कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा। यानी कि इसके स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है कि रियल, सारे रियल क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, रियल दो टाइप के होते हैं। देखिए मैं कहता हूं हमारे पास एक नंबर है 5/3 ले लो भाई, एक रैशनल नंबर है। तो रियल नंबर तो रैशनल हो सकता है क्या, अब बताइए 5/3
3 क्या इरेशनल है? तो आपने बोलो बिल्कुल नहीं भाई, गलत है एकदम ये। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। तो देखिए फॉल्स है, तो रीजन क्या ले सकते हैं, देखिए आप ना कोई भी नंबर के द्वारा बता सकते हैं आप। देखिए कैसे, मैं नंबर ले लेता हूं, 5/3 इज ए रियल नंबर। 5/3 एक रियल नंबर है, बट 5/3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो 5/3 रियल नंबर, बट 5/3 इरेशनल नंबर नहीं है। अगर ये होता तो स्टेटमेंट फॉल्स, ट्रू होती, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आप यहाँ 5/3 लीजिए, कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। तो तीनों स्टेटमेंट समझ में आए होंगे आपको अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ए रैशनल नंबर if not give an example of the square root of a number that is rational number। तो हिंदी में और देखने क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो किसी ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब कहने का मतलब क्या है इसका, इन जितनी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है उन सभी का स्क्वायर रूट हमेशा ही क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यानी कि जितनी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर, उन सभी का जो रूट है हमेशा ही क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। देखिए क्या ये सही है क्या? देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, जैसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं भाई, यहाँ पे 1 पीछे डिस्कस किया है, √2 √3 √4। तो देखिए भाई ये तो क्या है, पहले ही क्या है, पॉजिटिव है 1। तो ये कह रहा है कि रूट के बाहर जो मतलब जैसे रूट नंबर है तो ये क्या होना चाहिए, सभी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। बट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये तो इरेशनल है, इरेशनल यानी कि क्यूबा डैश, ये भी इरेशनल है। कि ये रेशनल है 4, तो आपको मैंने बताया था कि 4 तो पावर बना के बाहर आ सकता है भाई, कट के 2 आ गया, तो जो बाहर आ गया वो रेशनल है। बट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी कि जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा, इरेशनल होगा। परंतु हम देख पा रहे हैं इस केस में और इस केस में क्या आ रहे हैं, रेशनल आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ये मतलब पूछ रहा है कि है कि नहीं है, तो नो। ट्रू फॉल्स तो पूछा नहीं इसने, नो। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, इफ नॉट यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, और एक एग्जाम्पल दीजिए, नहीं है तो जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, रैशनल हो। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए भाई तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं √4, आप कोई भी दे सकते हो, √4 की जगह √9 भी दे सकते हो आप, ठीक है। √4 यहां पे लिख देते हैं एक बार, √4 = 2 इज ए रैशनल नंबर, यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल दे दें, √4 वो क्या है, 2 है, इज ए रैशनल नंबर। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो देखिए अब मैं जो एग्जांपल दिया ना, ये √4 की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, √9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।